अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री से हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। पहले समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, उसके बाद फिर मजीद समझेंगे। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला वर्ड है बायो। बायो का मतलब है लाइफ। इसी तरह जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो इस बात से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि लाइफ या फिर जिंदगी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। असल में अगर आप देखें, बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम जिंदगी को या फिर लाइफ को एक केमिकल लेवल पर स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि लाइफ के अंदर या जिंदगी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन कैसे होती है? जब हम खुराक खाते हैं, वो खुराक हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। फिर वो उस खुराक की जो है तोड़ फोड़ होती है, वो खुराक टूट जाता है। उस खुराक के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की शक्ल में। जब हमें एनर्जी मिलती है तब हम रोजमर्रा जिंदगी का काम करते हैं। अब ये जो मुकम्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। अब ये केमिकल प्रोसेस कौन सा था? डाइजेशन था। तो लिहाजा डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, और ये केमिकल प्रोसेस या फिर एक केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है, और इसी से हमारी जिंदगी रवा दवा होती है। इसी तरह अगर मैं और एक और एग्जांपल दे दूं, प्लांट्स की बॉडी है। अब प्लांट्स की बॉडी भी एक केमिकल रिएक्शन के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी जानदार हो, अगर उसकी बॉडी से रिलेटेड या उसकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कहाँ पर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक और चीज है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, और उन मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुराक तैयार करते हैं। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ये प्लांट के बॉडी में कैसे बना? दूसरी बात, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ये कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर से मुराद के जो ग्लूकोज है वो किन किन एटमों से मिलकर बना होता है। साथ साथ में उसका फंक्शन क्या है। अगर आप ग्लूकोज की फंक्शन की बात करें तो ग्लूकोज हमारी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी देती है एटीपी की शक्ल में। तो ये सारी चीजें हम लोग दरअसल कहाँ पे स्टडी करते हैं? हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक और चीज है, यहाँ पर मैंने बात की, मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी का हिस्सा होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग कहाँ पर स्टडी करते हैं? वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। याद रहे कि जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। बायो का अगेन मतलब है लाइफ। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और कुछ बायो मॉलिक्यूल का अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि लिपिड्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है। अब ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं।